तो बात उन दिनों की है जब मैं मनाली में थी और वहाँ मेरा ये आज का लास्ट डे था। मतलब आज के दिन हम लोग स्टे करने वाले थे इस रिज़ॉर्ट में और अपने हिसाब से घूम फिर सकते थे, फिर हमें रात को निकलना था यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट डे था। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे थे। इसके साथ ही आज बहुत ही ख़ास था, इसलिए क्योंकि मेरा भाई, छोटे भाई की वाइफ़ का आज बर्थडे था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग सारे लोग मिल के कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब वीडियो में बने रहिएगा। और सारे लोग, हमारे इन लॉज़ फैमिली और हम लोग सभी लोग मिल के इस बर्थडे को हम लोग स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको ये याद रहे, घूमना भी, इसके साथ ही साथ उसका बर्थडे भी। खासकर ये सारा प्लान मेरे पति देव का था, जो अभी जस्ट यहाँ से निकले और जाके अपना वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। सारे लोग अपने अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और सबका अपना अपना प्लान है कि आज हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तो उसी तरह से हमारा भी कुछ प्लान था। तो हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग रोहतांग जाएंगे, बट रोहतांग में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही है, इसलिए वहाँ के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन कोई नहीं, एक और जगह थी जहाँ घूमने जाना था, बहुत ही खूबसूरत है, तो वो था मढ़ी। और मढ़ी बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा बर्फ़ भी है, एंजॉय कर सकते थे। तो हम लोग उसी रास्ते पे निकल चलते हैं कैब बुक करके। हम लोग 4 फैमिली है और 4 फैमिली के लिए हम लोग यहाँ 2 से 3 कैब लिए हैं और हम लोग सारे लोग जा रहे हैं। जाते-जाते कैब वाले लोग ही अपने आप से, वो सारा उनका तय रहता है कि आप इस दुकान से कपड़े लोगे तो वहाँ से लेंगे। लेकिन आप लोग कभी ऐसे मत करना, कैब के अनुसार किसी भी दुकान पे मत रुकना, क्योंकि यहाँ पे जाके बजट आपका ज़्यादा लग जाता है। दुकान वाले आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप इतने का लो, ये गेम लो, वो लो। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर से इस टाइप का चीटर लेके निकलते हो घूमने, तो आपको किसी टाइप का भी ये कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये व्यर्थ गए, पूरी तरह से बर्बाद इन कपड़ों में। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्लान किया था कि आप लोग ये घूम लेना, आप लोग स्केटिंग कर लेना, आइस स्केटिंग, ये सारे चीज़। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें चार्ज किया, पैसे लिया उन्होंने, जो वहाँ वैसा कुछ नहीं होता है। तो आप जब भी ऐसे जगहों पे घूमने जाओ तो इन सब बातों में बिल्कुल ही नहीं आना। बस अपने घर से ही कुछ थोड़ी मोड़ी तैयारियां करके जाना और उससे ओके हो जाता है। आप देख सकते हो सबके कपड़े जो हैं यहाँ ये लोग लेते हैं, फिर हम लोग जाके उसको वापस कर देते हैं। उसके बाद वो लोग धो के फिर से सुखा देता है, या धोते भी नहीं हो, राम जाने। तो ये थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं है। तो हम लोग घर से ही अपना चीटर वगैरह तैयार करके जाएँ तो वहाँ से बैलेंस हो सकता है। अंदर में कुछ गर्म कपड़ा पहन लिए, ऊपर से चीटर पहन लिए, तो कोई नीड नहीं होगा यहाँ से लेने का। और लेदर वाले शूज़ होते हैं, वो पहन के हमें जाना पड़ता है चढ़ाई करने। और सारे हमारे जो सैंडल चप्पल होते हैं वो दुकान में ही हम लोग रख देते हैं, ताकि वापस आएंगे जब जमा करेंगे तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे। और यहाँ के लोकल जो लोग होते हैं, पहाड़ी लोग, यहाँ पे बकरी वगैरह जो अपना होता है वो लोग चराने निकलते हैं, तो साथ में इनके लिए वो लोग गार्ड भी ले जाते हैं। और गार्ड आप देख सकते हो कुत्तों के उन्होंने रखा है, जो बर्फीले कुत्ते होते हैं ना, वो वाले। और इस तरह से तो वो गार्ड भी करते हैं। तो जाते जाते रास्ते में हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिल रहा था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो वो लास्ट वाली चोटी जो है ना, वाइट वाली पहाड़ी, बर्फ़ वाली, वहीं पे हमें जाना है। तो जाते जाते ये रास्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था और किसी सपनों से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब बर्फ़बारी एरिया में जा पाऊँगी, बर्फ़ वाले जगह पे जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ट्रैवलिंग से बहुत डर लगता है। ये जो हम लोग साइड से जाते हैं, दोनों साइड जो जगह नहीं होती है पहाड़ों पे घुमाओ घुमाओ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन टच वुड, इस सफ़र में मैं अपना सारा जो डर था मेरा, मैंने सारे डर को निकाल दिया और मैंने सिर्फ़ एंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। और थोड़ा-सा तो डर लग रहा था सम टाइम, कभी-कभी। तो मैं बस इन बर्फ़ वाली पहाड़ों को देख रही थी और सोच रही थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से इन बर्फ़ के पहाड़ों पे जाना है, मुझे एंजॉय करना है। तो देखते-देखते लीजिए गाइस, हम लोग एकदम करीब पहुँचने वाले हैं और आप बर्फ़ वाले जगह देख सकते हो, ये सारे बर्फ़ हैं। और इस तरह से मुझे देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा दिमाग में था कि मैं जाऊँगी, 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 इस तरह से करके। और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता है अगर आप जा रहे हो दिन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट था तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा था। तो हम लोग फाइनली यहीं पे रुक जाते हैं। और यहाँ से जो आप ये पुल देख रहे हो ना, इसी के नीचे हम लोग को उतर के उस पहाड़ी की तरफ हमें जाना है, जहाँ सारे लोग खड़े हैं। और यहाँ जाने के समय आपको गॉगल्स वगैरह भी रखने होंगे, और छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा नाक वगैरह को आपको बंद करके रखना पड़ेगा, आँख पे चश्मे लगाने पड़ेंगे, इससे थोड़ा सा उनका
केयर हो जाएगा। और आप जब भी यहाँ पे जाओ तो कुछ अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगा के जाओ, क्योंकि स्किन पूरा जो होता है ना झुलस जाता है, जल जाता है इस जगह पे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे हुए जो हादसे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये पानी जो है लेक वाला बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था, क्योंकि पहाड़ों से जितने सनलाइट आ रहे थे ना, तो धीरे धीरे वो मेल्ट होके सारा पानी वहाँ पे जा रहा था। और फाइनली ये देखिए याक, जो मैंने बुक में पढ़ा था और अभी तक मैंने सामने से नहीं देखा था, इतने दिनों के बाद मैं मतलब समझ लो कि बुक में पढ़ते पढ़ते पहली बार अचानक मेरे सामने मैंने याक को देखा। और ये सारे जितने याक हैं ना यहाँ पे, वो सारे बेबी याक हैं, और ये बड़े नहीं हैं, बस कोई 6 महीना के हैं, कोई साल भर के हैं। तो आप देख सकते हो इनका साइज़ कितना बड़ा है। हम लोग इनके सामने कितने छोटे-छोटे से नज़र आ रहे हैं। और लास्ट में मैंने हस्बैंड को भी बोला कि आप थोड़ा-सा टच करो ना, मैं वीडियो लूँगी, फ़ोटो लूँगी, इस तरह से। और बिल्कुल ये डराते नहीं हैं, डर ज़्यादा नहीं लगता है इनसे। तो फाइनली हम लोग बर्फ़ वाले एरिया में एंट्री कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा सँभल के चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। आप बच्चों को देख सकते हो, वो अभी से ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, और हस्बैंड मेरे आके बस आराम करने में लग गए, बैठ गए। ऐसे तो इनको टाइम मिले जहाँ भी भई सो जाओ, आराम कर लो, रेस्ट कर ही लेते हैं। उनको रेस्ट के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही अपने लाइफ़ से एन्जॉय करते हैं, बहुत ही खुशमिज़ाज पर्सन हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि कहाँ क्या है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, उनको इस सब से कोई वरी नहीं करते हैं, आराम से एन्जॉय करते हैं। और जबकि हम लोग पापा को साथ लेके गए थे, तो पापा का तबीयत थोड़ा-सा ख़राब होने लगा था यहाँ पे, क्योंकि ऊँचाई ज़्यादा था और हम लोग को बाहर चढ़ना था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक काम आया कि जिस तरफ से हवा वगैरह बहता, उधर से मुँह नहीं करके दूसरी साइड अगर मुँह करके हम लोग बैठेंगे तो थोड़ा सांस हमें ज़्यादा आएगी। तो पापा को हम लोग लास्ट में बताएं कि आप इस जगह पे बैठ जाइए, तो थोड़ा-सा आपको रिलैक्स लगेगा। शुरू-शुरू में तो हमें डर लग गया कि कहीं ज़्यादा पापा का तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो एक जगह पे हम लोग पापा को बैठा देते हैं, और फिर बाद में कुछ देर हम लोग बैठते हैं, तो देखते हैं पापा बोले कि नहीं अब हम ठीक हैं, रिलैक्स हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना लग जाते हैं कारोबार में, जिसके लिए बचपन से सोचा था कि बर्फ़ में जाऊँगी, फाइनली बर्फ़ में आ गई हूँ। तो बस पूछो मत, बचपन लौट आई है। हम लोग सारे लोगों की बचपन लौट आई है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। और सच मानो ऐसी जगह पे जब भी हम जाते हैं ना, तो फुल फैमिली के साथ जाओ, एन्जॉय कर पाओगे। अकेले जाने का कोई मतलब नहीं। ये मेरा प्यारा सा छुटकू वासु देख सकते हो, कितना क्यूट है, कितना बदमाशी कर रहा था। बर्फ़ के साथ खेले जा रहा था, खेले जा रहा था। और हाँ, ध्यान रखिए ग्लव्स हाथों से नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ना, ऐसा लगता है ना कि हाथ जो हमारा है कट जाएगा। और हम लोगों ने तो ऐसा किया था कि कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं किया था फेस पे, ना ही कोई सनस्क्रीन और ना ही गॉगल्स पहना था। तो इस वजह से हमें काफ़ी लंबे समय तक सफ़र करना पड़ा। अभी भी मैं तो सफ़र कर रही हूँ। टैनिंग का सामना करना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें जब यहाँ जाएँ, और बच्चों को लेके जाएँ तो एक बैकपैक ज़रूर ले लें, जिसमें आप अपने खाने का कुछ सामग्री लेके जाएँ, ताकि वहाँ ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ से लेने के लिए। तो यहाँ बेईमानी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं बिना मतलब के। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। ख़ैर हम लोग एन्जॉय करने जाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा पैसा तो लग ही जाता है। और देख सकते हैं, मैंने कहा था ना, मेरे पतिदेव कहीं भी आराम कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में मेरे पतिदेव हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। बस 2 कदम चल रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं। और ये सारे लोग हमारे साथ ही हैं जितने कवर कर पा रही हूँ मैं अपने कैमरे में। और देख रहे सतीश भैया फिर से गिर पड़े। सारे लोग, सतीश भैया और मेरे पतिदेव, ये लोग तो बार-बार चल रहे थे, गिर रहे थे, चल रहे थे, गिर रहे थे। और सबसे ज़्यादा क्यूट मेरे पतिदेव लग रहे थे, क्योंकि और उनका ज़्यादा टांग खिंचाई भी हो रहा था। पापा यहाँ बैठे थे आराम से और सबको देखे जा रहे थे। और इस जगह की जो बर्फ़ है आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, एकदम अच्छा नहीं है। तो आप जब भी जाओ ना तो ऊपर लेयर हटा देना, और तब जाके एन्जॉय करना। वो हट जाता बड़ी अच्छे से पैरों की सहायता से। तो इस टाइप से आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। और नहीं तो थोड़ा-सा हम लोग ऊपर चढ़ेंगे ना, आप देख सकते हो इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा वाइट बर्फ़ है। तो हम लोग थोड़ा-सा ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हो हमारे आधे जो ग्रुप मेंबर हैं आगे चले गए हैं। और हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि पापा भी थोड़ा-सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए इसी जगह पे हम लोग खड़े होके थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे हैं। अभी पापा अच्छा उनको लगेगा तो फिर हम लोग भी उधर जाएँगे एन्जॉय करने।
तो बस उसी का वेट कर रहे हैं और बच्चे अपने कामों में लग गए हैं। और इसी तरह सब कोई अपना अपना एंजल यहाँ खड़ी है और वह ये तेज है और सारे लोग लगभग एक जैसे लगते हैं, गोलू मोलू, कोई पतला नहीं लगता, कोई मोटा नहीं लगता, क्योंकि सारे लोग इन कपड़ों में एक जैसा ही दिखते हैं, एकदम बिल्कुल पेंगुइन के जैसे। चलना भी उसी की तरह से होता है, क्योंकि संभल संभल के ही चलना पड़ता है यहाँ पे। और फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे लोग मिल के हमारे पतिदेव की टांग खिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि इकलौते जीजा जी हैं इन लोगों के बीच में। और कुछ ज़्यादा ही लोग एंजॉय कर, आप देख सकते हो पीछे ये लोग टांग खिंचाई चल रहा है इनका। और कभी एंजल गिर रही है तो कभी पतिदेव जी गिर रहे हैं, ऐसा ही कुछ सिलसिला चालू है इन लोगों के पास। कभी एक दूसरे के साथ में ये लोग उठते उठते फिर से गिर जा रहे हैं, इन लोग को बहाना चाहिए बस गिरने का। और सच मानो ऐसे जगह पे आके ना तो एकदम बचपना आ गया है। और एंजल बर्फ़ का गोला दे रही है पति को कि लीजिए मम्मा को मारिए और मम्मा को इसी से मारिए, लेकिन हर बार मैं बच जा रही हूँ, इसीलिए कैमरा हिल जा रहा है, क्योंकि कैमरा फ़िलहाल मेरे हाथ में है। और इस जगह से मैं एक भी क्लिप को कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास करके मायने रखता है। और आप लोग मेरे बहुत अच्छे वाले फैमिली हो, तो सोच रही थी कि मैं अपने अच्छे पल को आप लोगों के साथ बाँटूँ, एंजॉय करूँ। और इसे जब चाहा मैं ओपन करके देख लूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाता है कि हम लोग ऐसी जगहों पे बार बार जाते हैं। तो ऐसा जगह जो होता है ये यादगार पल होते हैं और कुछ मस्तियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ना तो हर हालात समय बदल जाता है। हो सकता है हम जाए भी तो सारे लोग ना हों, या फिर हमारा वैसा फीलिंग्स ना हो, या फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, तो बहुत सारा चेंजिंग हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फाइनली यहाँ पे हमला स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे पे, और काव्य तो धड़ाम से गिर गया। और स्टार्ट करा था मैंने, और यहाँ मतलब सारे लोग, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई भाग रहा है। बस यहाँ ऐसा पकड़ है ना बर्फ़ पे कि आप एक गोला भी बना के फेंकोगे किसी के ऊपर और हल्का सा मूव करेगा तो वो सीधे धड़ाम, मतलब ऐसा वाला कंडीशन है। और यहाँ पतिदेव को मेरे भाई ने देखिए क्या हाल कर रखा है इनका। तो कुछ इस तरह से सीन था। तो ये सारे जो सीन है, और एंजल लास्ट में बचा रही है, छोड़ दो हमारे पापा को, छोड़ दो, कुछ ऐसा सीन चल रहा था यहाँ पे। और मुझे शूट करने में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भाई की वाइफ भी खींच रही है, लेकिन लास्ट में वो भी गिर गई बचाने के चक्कर में। सारे लोग गिरते पड़ते जा रहे हैं, और ये सीन इतना ऑसम है कि क्या किया जाए। और अंतु क्या किया था, मेरा भाई छोटा-सा बर्फ़ का गोला मारा था मेरे हस्बैंड को, और वो धड़ाम से गिर गए। तो बोला एक बर्फ़ से गिर गए, चलिए आपको अब स्लाइड करवाएँगे। तो ये ऐसा ही कुछ चल रहा था वहाँ पे, मस्ती हमारी। और ये देख लीजिए काव्य महाराज। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तो लग ही नहीं रहा था कौन किस एज ग्रुप का है, ये पता नहीं चल रहा था। और इन कपड़ों में तो सारे लोग एक जैसे लग रहे थे, एकदम प्यारे-प्यारे क्यूट से पेंगुइन जैसे। और सारे लोग, मतलब पहचानना पड़ रहा था कि कौन-कौन है या कौन नहीं है, ये पता नहीं चल रहा था। और फाइनली मैं हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, एंजल है। तो देखिए मैं भी यहाँ पे बिल्कुल बच्चों जैसे कर रही हूँ, क्योंकि एंजल बोल रही है कि मुझे ऐसे करना है। तो उसके साथ मैं भी ट्राई करा रही हूँ कि देखो इस तरह से करोगी तो ऐसे करके हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। तो मैं एंजल को फ़िलहाल सिखा रही हूँ। और अभी तक मीनाक्षी गिरी है तो वही बैठी है, उठी नहीं वहाँ से। और आप यहाँ एक कदम फिसलो तो 4 कदम अपने आप फिसल जाओगे, ऐसा यहाँ का माहौल है। और इन कपड़ों का सबसे बड़ा ख़ासियत यही है कि जो भी बर्फ़ का जो पानी होता है वो आपके अंदर वाले कपड़े पे नहीं जाता है, बस इसीलिए कपड़े पहनाए जाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ ख़ास ठंडा नहीं लगता है, बर्दाश्त के अंदर ही है। हम लोग ये ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट होती है तो मज़ा ही आता है, ठंड नहीं लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड को मैंने हाथ दिया कि आप मुझे उठाओ। तो उठाने के साथ-साथ वो भी गिर गए, हमारे ऊपर आके एंजल भी गिर पड़ी। तो ये सारे सीन आप ही बताओ क्या डिलीट करने लायक है? नहीं ना, ये बहुत ही अच्छे पल हैं लाइफ़ के, बहुत ही अच्छे मेमोरेबल डेज़ हैं और क्षण हैं जिसे मैं मिटा नहीं सकती थी। अब बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ़ की इतने अच्छे से पल को। फाइनली आप देख सकते हो।
और काव्य भी आ जाता है हमें मदद करने के लिए। और कुछ लोग तो और जानबूझ के गिर रहे थे, और ये तो जहाँ भी गिर रहे थे तो एक बार 2 मिनट के लिए लेट ही जा रहे थे, बस कि सो जाना है, आराम करने का इनको मौका मिल जा रहा था। फिर हम लोग उठा रहे थे कि चलो उठो, आगे भी चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। सारे लोग, ये देखो एंजल, काव्य और रंजन जी, किस तरह से ये लोग स्लाइड करते आ रहे हैं ऊपर से। बस यहाँ यही चल रहा था कि हम लोग ऊपर तरफ जाते थे चढ़ाई करके, और फिर धीरे 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 स्लाइड करके आ जा रहे थे। यहाँ हम ही लोग नहीं थे उदंड, आप देख सकते हो वीडियो में बाकी लोग भी उसी तरह से फ्लैट हो जा रहे थे नीचे। और एक साइड जो था इस तरह से एरिया था और एक साइड से बर्फ ही बर्फ था। तो कुछ इस तरह से लोकेशन था। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ भी, ऐसा नहीं है कि एकदम भीड़ नहीं है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एज ए कपल आते हो तो भी मज़ा आएगा, और फैमिली के और बच्चों के साथ आते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और आप देख सकते हो लोग सब एक जैसे ही लग रहे हैं और जैसा हम लोग वीडियो में अभी आवाज़ डालते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं वहीं पर हूँ, अब मैं इस पल को फिर से जी रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना, अपनी यादों को संभाल के रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है, आदमी फिर से जी लेता है। और आप लोगों के धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं ये वीडियो मतलब शेयर कर पा रही हूँ यूट्यूब पे। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इस वजह से बस अपना साथ बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए, और मेरे फैमिली को और भी ज़्यादा बड़ा बना दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना बहुत अधूरा है लाइफ। तो प्लीज़ आप लोगों से शेयर करके ही मैं इतना एंजॉय कर पा रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो काश मैं इतना सारा वीडियो भी बना नहीं पाती। रीज़न यही है कि हाँ, मुझे अपलोड करना है तो थोड़ा-सा चलिए वीडियो बनाना है। तो सारे लोग अपना-अपना ट्राई कर रहे थे गेम, जो वो शॉपकीपर ने हमें दिए थे, लेकिन सारे गेम बेकार है, कुछ भी आदमी कर नहीं पाता है। स्केटिंग ये वाला तो बेकार है, बिना एक्सपीरियंस, बिना सीखे आप नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, गिरने का बहुत टेंशन है। आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे सीखो, फिर स्लाइड करो, तो बड़ी मुश्किल है, बेफुज़ूल है खर्ची। मतलब इस गेम के लिए आपको 2 से 3,000 रुपए पे करने पड़ते हैं 1 कपल को, तो बहुत ही ज़्यादा है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि 15 से 20,000 हमारा ग्रुप जो था, इससे ज़्यादा ही पैसे सिर्फ़ हमारे फैमिली को, हमें लगता है कि 15,000 रुपये लॉस गए, और हमारे साथ 2-3 फैमिली और थे तो उनका मिला लेंगे तो 20,000 से ऊपर ही पैसे जो थे हमारे लॉस गए हैं इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अब हम लोग सेकंड टाइम जाएँगे तो बिल्कुल रेडी होके जाएँगे। और हाँ, एक जो होता है ना संभाल के रखना, गृहिणी का लक्षण, तो ये जितने ग्लव्स और सॉक्स है ना, मैंने संभाल के अभी भी रखा है। तो देखिए भविष्य में जब भी जाएंगे हम लोग तो ये सारे काम आ जाने वाले हैं। बस ये जो कपड़े हैं ना, ये हमें रिटर्न करने पड़ते हैं। तो देख लीजिए हमारे पतिदेव लोट पोट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो भी कोई इंजॉय किया यहाँ पे तो वो हमारे पतिदेव हैं, प्यारे से लाडले से, देख सकते हो। अब मैं इनको आराम से कैद कर रही हूँ कैमरे में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में पापा आके उनको उठाते कि उठिए मेहमान उठिए। और ये है मामा भांजी का जोड़ी, जो एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इनको भूख भी लगा है तो ये लोग थोड़ा सा मैगी वगैरह बनवा के यहीं पे खा रहे हैं। मैगी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए यहीं पे बर्फ़ में, ठंडी ठंडी बर्फ़ में गर्मा गर्म मैगी खाने का बात तो बच्चों से ही पूछो कैसा लगता है। क्योंकि हम लोग तो एंजॉय करने में बिजी थे, अब बच्चों को भूख लग गई तो वो लोग मैगी खाए। तो लास्ट में कुछ इस तरह से हुआ कि सारा काम हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। फिर एक ये परिधान वाले कपड़े वाले ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, दीदी कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, पहन लो, फ़ोटो शूट करवा लो। तो हम लोगों ने क्या किया, हस्बैंड वाइफ हम लोगों ने मिलके ये ट्राई किया, और मुझे बहुत ज़्यादा फन सूझ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये बुमरों वाला जो डांस है ना, बड़ी दिनों से मेरे दिमाग में था करने का, तो मैं कर रही थी। लास्ट में हस्बैंड को बोला कि आप भी करो, तो उन्होंने भी किया, लेकिन मैं ही खुद अपना इमोशन भूल जाती हूँ। तो इस पल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत सारा हमने फ़ोटो शूट किया यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और हस्बैंड के साथ इतने इम्पोर्टेंट पल जो हमने बिताए, पता नहीं मेरे शादी के 15 साल में लगा कि पहली बार हम लोगों ने इतना ज़्यादा मस्ती करी है, एंजॉय करी है। तो यहाँ लास्ट में सारे लोग खेल खेल के एंजॉय कर कर के थक गए हैं, थक के बैठ गए हैं, बच्चे हों चाहे बड़े, सारे लोग एकदम थक गए हैं। अब घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि घर में जाके भी बहुत सारा काम करना था हमें, तो पैकिंग करनी थी इस वजह से। तो
यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम से जाएंगे तो ये काम हो जाएगा। और मौसम भी कुछ अलग सा हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। और अचानक बासु को थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी क्योंकि बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे। करते करते ना उनके शू में क्या था कि बर्फ़ घुस गया था, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। तो और हम लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे बाकी अपने ग्रुप मेंबर का कि वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और हस्बैंड भी थक गए हैं एंजॉय कर करके। इस टाइम में मुझे लग रहा है कि मैं कोई बदमाशी करूं ताकि इन सब का थकावट दूर हो, कुछ ऐसा करूं। तो लग गई हूं इसी कामों में और स्टार्ट कर दिया मैंने फिर से वही बर्फ़ वाला गेम जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और काव्य को थमाया है कैमरा, इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है मेरा लाडला बेटा। पता नहीं कब सीखेगा कैमरा पकड़ने मेरा या वो जानबूझ के करता है कि मैं उसको काम ना दूँ कोई। तो यहाँ पे हमारा काम चालू हो जाता है। मैं, अंतु मेरा भाई, भतीजा, एंजल और हस्बैंड, फिर लास्ट में मीनाक्षी ने भी ज्वाइन कर लिया कि चलो मैं भी खेलूँगी। तो सारे लोग फिर से शामिल हो गए। थोड़ा-सा बस मैंने पापा के ऊपर भी फेंका क्योंकि पापा बैठे तो चलिए थोड़ा बैठे-बैठे एंजॉय कर ले क्योंकि ये पल तो आने वाला नहीं है। दोबारा पता नहीं कब आएगा, कोई नहीं जानता है। तो जब तक है भाई एंजॉय कर लो। वो कहते हैं ना, आज जी ले ज़रा एक पल में 100 जन्म। वही वाला बात है, जब भी मौका मिले 100 जन्म के बराबर जी लो। पता नहीं कल हो या ना हो। तो खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, लेकिन इतना ज़्यादा मस्ती करो कि सारा लाइफ कैश हो जाए। ना अतीत सोचो, ना भविष्य सोचो, सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचो। जो पल है सिर्फ उसके बारे में सोचो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फाइनली पता नहीं किसके हाथ में कैमरा है, लेकिन जो भी अभी शूट कर रहा है बहुत ही अच्छा से शूट कर रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आया, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। और जानबूझ के हम लोग छेड़ रहे हैं। और मीनाक्षी को तो मैं जान के बर्फ़ का गोला बना बना के दे रही हूँ कि लो तुम फेंको। अब मैं उसको मार भी रही हूँ। मेरा 2 टाइम का गेम चल रहा है, एक बार बर्फ़ उसको दे रही हूँ, एक बार मार रही हूँ। मतलब दोनों हाथों से बर्फ़ कलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं और हाथ मेरा बिल्कुल जम सा गया है, बहुत दर्द हो रहा है हाथों में मुझे। और इसका जो भुगतान था, मैं धनबाद आ गई तब जाके मुझे लग रहा था क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द और चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, जो कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। बहुत सफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ जाए ना तो जितने सारे बातों मैंने बताया हैं उस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और लास्ट शॉट तो मेरे अंतु को लगा ही लगा था और फिर वो मुड़ के आएगा मुझसे लड़ने तो यहाँ पे फिर से हम लोग सारे लोग मिलके एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो सबका इंतज़ार करते करते चलो एक बार फिर से हम लोग बर्फ़ के वादियों में खो गए हैं, अपना बचपन में खो गए हैं और यहाँ पे हम लोग इसी तरह से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे एंजॉय करने का मैं एक भी क्षण को मैं गंवाना नहीं चाह रही थी। बस लग रहा था बस मस्ती करे जाओ करे जाओ। और ये साइड में जो स्लाइडिंग आ रही है ना, वो टायर वाली, तो इसे मैंने भी किया था और हस्बैंड ने भी, सारे लोगों ने किया था। और इसका जो रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मोबाइल पर्स में रख दी थी और ऊपर जाना था चढ़ाई करने। तो ऊपर जाके मैं ट्राई कर रही थी तो रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई, बस मिस हो गया। एक यही चीज़ अच्छा था वहाँ पे, बस और कोई चीज़ नहीं। सारी चीज़ों में पैसा बर्बादी। और यहाँ पे बासु शिकायत कर रहा है अपने बाबा से कि बुआ तंग कर रही है, बर्फ़ मार रही है मुझे। और ये आ गए पापा और पापा की परी, दोनों साथ में आ गए हैं एंजॉय करके। दोनों साथ में घूम रहे। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या अब खरीदारी करना है, क्या बच गया इनका। बस इन दोनों को कहीं पे जाके फ़ोटो शूट करवाने का मन है। और वहाँ भी यहाँ पे होता है ना कि इस जगह पे कहीं कहीं कुछ कुछ बना लो और फिर उस जगह पे लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं तो उसका भी वो लोग पैसे लेते हैं। और मैंने कहा था ना कि एंजल कुछ फिराक में ही थी खरीदारी का, तो आप देख सकते हो उसको हाथों में अभी भी जस्ट मैगी खाई है, फिर उसने कोई क्रीम वाली बिस्किट ली है और अभी उसका और डिमांड चल रहा है कि मुझे और कुछ चाहिए। और ये देखिए ये लोग आराम फरमा रहे हैं। ये लोग भी थक गए क्योंकि सबका सवारी खींचते खींचते ये लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। और एंजल को भी देख के इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा सा टच करो ना, टच करके देखो, मैं फ़ोटो लूँगी आपका ताकि याद तो रहे कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फाइनली हम लोग सारे लोग वापस आ जाते हैं घर आने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और हम लोग सारे लोग थक गए हैं। तो इस जगह पे हम लोग इकट्ठा होते हैं और जो भी ये भारी भरकम कपड़ा पहना हुआ है इस सबको यहीं पे हम लोग
उतार देते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। और क्योंकि अंदर हम लोग ऑलरेडी जो अपना घर वाला कपड़ा पहन के आए थे विंटर वाला, वो पहना हुआ ही था, इसलिए और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो उसी जगह पे हम लोगों ने अपने आप को आज़ाद किया इन कपड़ों से और सारे कपड़ों को डिक्की में रख के और हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, मन कर रहा है कि थोड़ा सा और वक्त रहता, काश हम लोग यहीं पे रुक जाते। और कुछ हल्की हल्की जो बर्फ़ की ओसों की बारिश जो होती है ना, बर्फ़ की फुहारों की फूल के जैसे जो बर्फ़ गिरते हैं, मैं उसे देखना चाह रही थी, काश ऐसा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही थी और वैसे बर्फ़ की फाहें नहीं गिर रही थी। तो रुकना हमारा वो फिजूल था, इसलिए हम लोग घर की तरफ चलते हैं। और रास्ते में जाते जाते इतना सुंदर सुंदर सा लोकेशन और सीन था कि लग रहा था कि रुक रुक के हर जगह देखा जाए और इन्जॉय किया जाए। बस हमारा सवारी इसी तरह से आगे बढ़ता है। आगे जाते जाते एक ऐसा सीन आता है जहाँ बहुत ही प्यारा पिक्चर आता है, जो मैं पिक्चर्स वगैरह जो भी है मैं फ्रंट में लगा दूँगी या बैक में, तो आप देख लेना। तो हम लोग को रास्ते में आते-आते कुछ भुट्टे मिल रहे थे, कुछ चॉकलेट्स मिल रहे थे, तो हम लोग ऐसा जगह ढूँढ रहे थे कि ऐसा जगह रुके जहाँ भुट्टे-वुट्टे भी हो और कुछ झरना घूमने का जगह। तो ये वाला जो सीन था बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मीनाक्षी मुझे बुला रही कि आ जाओ नीतू दी, लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि यहीं पे बैठी हूँ। थोड़ा-सा मूड ऑफ हो गया था, इस वजह से इस लेक के पास मैं हूँ, तो सोचा कि यहीं से सबको रिकॉर्ड करती हूँ, सबको देखती हूँ और सारे लोगों का फ़ोटोशूट यहीं से कर लूँगी। तो इस जगह पे मैं हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई थी और थोड़ा-सा हल्का-सा तो डर लगता है कार वाला। और इस जगह पे मैं अपने पैरों को वो झरने वाला जो पानी उसमें डाला कि ये झरना का नॉर्मल पानी नहीं है, वही वाला बर्फ़ वाला ही ये पानी है जो मेल्ट होके आ रहा है। और यकीन मानिएगा इतना कोल्ड है, इतना कोल्ड कि लग रहा है कि पैर कट के निकल जाएगा। लेकिन अच्छा लग रहा है इसमें चलना, लगता है थोड़ा-सा चलूँ और देखो, क्योंकि ये दोबारा तो मिलने वाला नहीं है, तो चलो जितना भी एन्जॉय करना है हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं दोबारा इस एरिया में चाहे और कहीं पहाड़ी एरिया में हम कब आ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं और अपना उस मोटू-मोटू कपड़ों से आज़ाद होके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह के वीडियो आते रहेंगे। क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है और फैमिली के सारे सदस्य एक साथ बैठ के इसको देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे एंटरटेनिंग भी और साथ में कुछ सीखने को भी। तो आपको हर तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाता है, फुल पैकेज है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आपको हर तरह से ये साथ देगा हमारा चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा साथ पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।